नमस्ते। आज ना एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा जादू जो हम सब ने अपने बचपन में जरूर किया होगा। एक मामूली सा करतब जिसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। अरे, याद है वो स्कूल के दिन जब हम स्केल को अपने बालों में खूब रगड़ते थे और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो जादू की तरह स्केल से चिपक जाते थे। ये कोई जादू नहीं था तो फिर ये था क्या? चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना थोड़ा गहराई में उतरते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें चीजों को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही छोटे लेवल पर देखने का मौका देगा। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है पदार्थ की दुनिया से। चलिए देखते हैं ये है क्या। तो ये पदार्थ यानी मैटर है क्या चीज? बहुत आसान है। दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई वजन हो और जो थोड़ी सी भी जगह लेती हो, वो पदार्थ है। मतलब हमारे आसपास सब कुछ, हवा, पानी, ये स्क्रीन, सब कुछ असल में पदार्थ से ही बना है। अब मजे की बात यह है कि ये पदार्थ बनता कैसे है। सोचिए, अगर हम किसी भी चीज को छोटा और छोटा और छोटा करते जाएं तो हम पहुंचेंगे मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं तक। और अगर हम उन्हें भी तोड़ दें तो हम पहुंचते हैं दुनिया की सबसे बुनियादी चीज तक, यानी एटम्स या परमाणुओं तक। और बस यहीं पर, इसी परमाणु के अंदर हमारे आज के रहस्य की जड़ छिपी हुई है। यहीं से चार्ज का जन्म होता है। इसे ना एक जासूसी कहानी की तरह देखिए। हमारे परमाणु के अंदर 3 मुख्य किरदार हैं और इन्हीं में से कोई एक है जो उस स्केल वाले जादू के लिए जिम्मेदार है। तो ये हैं हमारे 3 खिलाड़ी, बिल्कुल बीच में, यानी न्यूक्लियस में बैठे हैं प्रोटॉन्स, जिन पर है पॉजिटिव चार्ज, और उनके साथ ही हैं न्यूट्रॉन, जिन पर कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल। और इस सेंटर के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर है नेगेटिव चार्ज। और यही चार्ज हमारी पूरी कहानी का हीरो है। तो ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करते क्या हैं आखिर? इनका काम क्या है? वेल, ये एक बहुत ही बेसिक से नियम को फॉलो करते हैं जो ये तय करता है कि ये एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। आसान भाषा में कहें तो चार्ज पदार्थ की एक ऐसी खासियत है, एक ऐसी ताकत है जो उसे दूसरे चार्ज वाले कणों को अपनी तरफ खींचने या खुद से दूर धकेलने की शक्ति देती है। ये एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। और इसका नियम बहुत ही सिंपल है, जिसे बस याद रखना है। जो अलग हैं, यानी ऑपोजिट्स, वो एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और जो एक जैसे हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव हमेशा रिपेल करेंगे। बस इतना ही। चलिए, अब जब हम साइंस के बेसिक नियम जान गए हैं तो वापस चलते हैं अपनी उस बचपन वाली पहेली पर और देखते हैं कि ये सब कैसे फिट बैठता है। लेकिन यहां एक सवाल आता है। अगर हर एटम में पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो उनका चार्ज तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, है ना? तो फिर कोई भी चीज चार्ज होती ही कैसे है? और बस यही है सबसे जरूरी बात। जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की गिनती बराबर है, चीज न्यूट्रल रहती है, कोई चार्ज नहीं। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो कम हो जाएं या ज्यादा, बस उसी पल वो चीज चार्ज हो जाती है। और ये बैलेंस बिगाड़ने का काम कौन करता है? हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में कसकर बंधे हुए हैं, वो हिल नहीं सकते। लेकिन ये जो हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये बड़े आसानी से एक एटम से दूसरे में कूद फान कर सकते हैं। तो अब देखिए पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। जब हम स्केल को बालों पर रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन बालों से निकल के स्केल पर कूद जाते हैं। अब स्केल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो गया। और जब ये नेगेटिव चार्ज वाला स्केल कागज के न्यूट्रल टुकड़ों के पास आता है तो अट्रैक्शन के नियम के हिसाब से वो उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। और बस रहस्य सुलझ गया। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा स्कूल का एक्सपेरिमेंट है। नहीं, ये छोटा सा प्रिंसिपल, ये छोटा सा सिद्धांत हमारे आसपास होने वाली बहुत बड़ी बड़ी और पावरफुल चीजों के लिए जिम्मेदार है। सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो वो चट चट की आवाज आती है ना, वो यही है। या फिर गुब्बारे को बालों पर रगड़कर दीवार पर चिपका देना, वो भी यही है। अरे यहां तक कि आसमान में जो जोरदार बिजली खड़कती है ना, वो भी इन्हीं नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह से दूसरी जगह भागने का ही नतीजा है। और साइंस का एक बहुत जरूरी नियम है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है।
ये सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे स्केल वाले केस में हुआ, कोई नया चार्ज नहीं बना, बस बालों से निकलकर स्केल पर चला गया। ये सोचना भी कितना कमाल का है ना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक दूसरे को खींचने और धकेलने का ये छोटा सा आइडिया आज की पूरी टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। हमारे फोन से लेकर बड़े बड़े पावर प्लांट्स तक सब कुछ इसी पर चलता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर इतने छोटे अदृश्य इलेक्ट्रॉन की हलचल से आसमान में बिजली जैसी जबरदस्त ताकत पैदा हो सकती है, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर और कौन-कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें होंगी जो हर पल हमारी इस दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। ये सोचने वाली बात है ना?